रतिप्रदत्त राधाकुण्ड सरोवर व्याजे गोपीहरि मंजरियाशय करी प्राप्त सेवा करो संपादन प्राप्त सेवा मंजरी कृपावे सगीर चरण पावे मंजरी सगी गाई नित्य सगी हरे दंडे दंडे सेवा करियो गरदंडिया सकल जागे जिज्ञास पदे सकल भक्ति कथरा जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद जय राधे जय जय माधव जय राधे जय जय माधव
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. गुरु गौरचंद
रामचंद्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। समस्त रूपानुगुरुवर्गों के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव को मेरा योग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। आज बहुत ही विशेष तिथि है, विजयादशमी। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी विजयादशमी, कृष्ण पक्ष की। और साथ ही साथ हमारे पूर्व आचार्य श्री मध्वाचार्य जी, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। सर्वप्रथम विजयादशमी अर्थात जिस दिन भगवान श्री राम ने क्या किया था, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयारी प्रारंभ की थी। आज के दिन उन्होंने क्या किया था, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, लंका को जीतने के लिए, रावण का वध करने के लिए उन्होंने आज के दिन प्रस्थान किया था। कहाँ से किया था? गुरुदेव कहते थे किष्किंधा से। किष्किंधा में यहाँ पर बहुत सारे वानर इकट्ठे हुए, जामवंती, सुग्रीव, बहुत सारे राम जी के जो परिकर, राम जी की सेना जो तैयार हुई कि लंका पर हम क्या करेंगे, लंका पर आक्रमण करेंगे। तो पूरी की पूरी जो सेना तैयार हुई, आखिर उन्होंने क्या किया, प्रस्थान किया। इसलिए कहते हैं विजयदशमी, विजय के लिए प्रस्थान किया। गुरुदेव बहुत बार कहा करते थे, प्राय प्रत्येक विजयदशमी पर, दशहरे के दिन गुरुदेव सब समय कहते थे कि भारतवर्ष में अधिकांश लोग, समस्त लोग समझ लो, सबके सब क्या सोचते हैं कि आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। और इसीलिए देखेंगे कि प्राय पूरे भारतवर्ष में क्या करते हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बना करके जलाए जाते हैं। किंतु ये एक भूल विचार है। आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध नहीं किया।
हम लोग सुनते हैं कि जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, तो राज्य अभिषेक होने वाला है, कल के दिन जो राम जी हैं उनको युवराज के पद पर उनको प्रतिष्ठित किया जाएगा। किंतु माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला क्या मांगा कि जो राम जी हैं उनको 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए, और राम जी के स्थान पे जो भरत हैं उनको युवराज के पद पे अधिष्ठित किया जाए। तो 2 उनसे वरदान मांगे। तो जिस दिन भगवान श्री राम का अभिषेक होना था उस दिन क्या करना पड़ा उनको? उस दिन उनको वनवास के लिए जाना पड़ा। उनका अभिषेक कब होना था? वाल्मीकि रामायण में आया कि चैत्र मास की शुक्ला में जब पुष्य नक्षत्र आता है, चैत्र मास की शुक्ला, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो चैत्र मास का शुक्ल पक्ष में जब पुष्य नक्षत्र आया तब राम जी का अभिषेक होना था। तो उस दिन क्या हुआ? राम जी को वनवास दिया गया। और दूसरी ओर जो भरत जी हैं, जब उनको पता चला कि राम जी वनवास को चले गए हैं और माता कैकेयी ने इस प्रकार के वरदान मांगे हैं, तो राम जी को वापस लाने के लिए कहां पर गए? वो चित्रकूट पे गए। वहां पे राम जी के साथ उनकी भेंट हुई और बहुत बार उनसे प्रार्थना किया, किंतु राम जी नहीं माने कि 14 वर्ष के उपरांत ही आएंगे। फिर भरत महाराज ने वहां पर राम जी से क्या किया? वचन लिया कि यदि 14 वर्ष की समाप्ति होने पर आपने 1 दिन की देरी भी की तो मैं क्या करूंगा? अपने प्राणों को त्याग दूंगा। इसलिए 14 वर्ष की समाप्ति होने पर क्या करना पड़ेगा? आपको वापस लौट करके आना पड़ेगा, और तब तक मैं क्या करूंगा? मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में क्या करूंगा? राज्य की रक्षा करूंगा। वास्तव में आप ही राजा हैं। तो भगवान श्री राम की खड़ाऊ लेकर के उन्होंने क्या किया? उसको ही सिंहासन पे प्रतिष्ठित कराया और स्वयं सेवक के रूप में क्या किया? राज्य की रक्षा की। किंतु राम जी से वरदान क्या लिया कि 14 वर्ष की समाप्ति होने पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वापस लौटकर आना ही पड़ेगा। अगर नहीं आएंगे तो मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। तो 14 वर्ष की समाप्ति कब होगी? जब उनको वनवास प्रारंभ हुआ तभी क्या होगा? समाप्ति होगी। तो चैत्र मास की जो शुक्ला पक्ष है, शुक्ल पक्ष में जब पुष्य नक्षत्र आता है तभी क्या हुआ? भगवान श्री राम का जो वनवास है वो पूर्ण हुआ। तब वनवास पूर्ण हुआ, तब भगवान राम क्या हुआ? उस समय लौट करके आए। और वाल्मीकि रामायण में एक और प्रसंग आता है जहां पर युद्ध समाप्त कब हुआ? तो वाल्मीकि रामायण में आता है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आएगी, फिर अमावस्या आएगी, फिर प्रतिपदा, फिर से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी चैत्र मास की, उस दिन रावण का वध हुआ। उस दिन ही क्या हुआ? उस दिन ही युद्ध की समाप्ति हुई और भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका के राजा के पद पे अधिष्ठित किया। और उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही उनके 14 वर्ष पूरे हुए, राम पर आ गए, वो अयोध्या में लौट करके आ गए। इसलिए जो भारत में प्रचलित है कि आज दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन रावण का भगवान ने वध किया, और दीपावली के दिन 20 दिन के बाद जो भगवान है वो लौट करके अयोध्या में लौट गए, ये शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या है? एक भूल विचार है। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए भगवान श्री राम ने रावण का वध कब किया? चतुर्दशी के दिन, और पुष्य नक्षत्र आने पर चैत्र मास की भगवान श्री राम लौट करके अयोध्या में वापस आए। तो भारतवर्ष में जो विचार फैला हुआ है, गुरुदेव कहते थे भारत में क्या विचार है? दीपावली के दिन क्या करते हैं? दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा करेंगे, गणेश की पूजा करेंगे। दशहरे के दिन
रावण को जलाएंगे, कुंभकर्ण को जलाएंगे, और उससे पहले 9 दिन का नवरात्रि, 9 दिन के नवरात्रि और दशमी के दिन विजयदशमी। भारत में जो विचार फैला, गुरुदेव कहते थे प्राचीन समय में एक बंगाल के कवि हुए, उनका नाम है कीर्तिवास, उनका जन्म स्थान फुलिया। हम लोग अगर दर्शन करने जाएंगे हरिदास ठाकुर जी की भजन कुटीर, जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी की भजन कुटीर है फुलिया में, तो वहीं पर उनका जन्म स्थान है, उनकी समाधि कुछ वहां बना के रखा हुआ है उसी स्थान में। वो स्थान उनके नाम से प्रसिद्ध है, कीर्तिवास के नाम से। हरिदास ठाकुर जी कोई जानता नहीं होगा। तो एक प्रसिद्ध कवि हुए, वो शाक्त उपासक थे, शक्ति के उपासक थे, देवी के उपासक थे। तो उस समय बंगाल में देवी की उपासना उस प्रकार से प्रचलित नहीं थी। बंगाल में राधा कृष्ण की उपासना, विशेष रूप से महाप्रभु के परिकर, महाप्रभु का उस समय जिस प्रकार से प्रचार किया, तो बंगाल में विशेष रूप से क्या था, राधा कृष्ण की उपासना, सीताराम की उपासना ही होती थी। किंतु वो देवी के उपासक थे। उन्होंने क्या किया, वाल्मीकि रामायण के आधार पर उसमें से कुछ कुछ प्रसंगों को लेकर के और मनोकल्पित विचार अपने आप से क्या किया, मन घड़त एक रामायण लिखी। उस रामायण का नाम है कीर्तिवास रामायण। बंगाल की बहुत प्रसिद्ध रामायण है कीर्तिवास रामायण। वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण रामचरितमानस, उसके बाद सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो कौन सी, कीर्तिवास रामायण। तो उसका उन्होंने प्रचार किया, उसमें उन्होंने मनगढ़ंत बहुत सारे विचार लिखे। अब देवी की उपासना को क्या करना है, प्रचार करना है, कैसे करेंगे, तो दिखा दिया कि राम जी ने क्या किया, 9 दिन का नवरात्र किया, देवी की उपासना की, और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो रावण का वध कर पाए। तो जब राम जी देवी की उपासना करें तो कौन श्रेष्ठ हो गया, देवी श्रेष्ठ होगी। भगवान राम से उनकी उपासना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, बंगाल में प्रचार किया, और बंगाल में होते होते वो क्या हो गया, आज पूरे भारत में ही फैल गया। नहीं तो इस समय पे देवी की उपासना की कोई पद्धति नहीं है। चैत्र मास में ही देवी की उपासना की पद्धति है। जो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत जो देवी की उपासना का जो है, नवरात्र का जो प्रसंग आता है, वो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत चैत्र मास में ही आता है। उस समय पे देवी के नवरात्रे होते हैं। किंतु आज भारतवर्ष में क्या है, इस समय पे देवी की नवरात्रि करना, और फिर विजयदशमी के दिन इस प्रकार से, फिर दीपावली के दिन, दीपावली का वास्तविक अर्थ क्या है उसको नहीं जानते हुए इस प्रकार से चला आ रहा है। गुरुदेव कहा करते थे कि देवी कौन है, दुर्गा देवी कौन है, भगवान की जो योग माया शक्ति है, भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, उसकी छाया है। जो दुर्गा देवी है वो भगवान के सामने आने पर भी लज्जा करती है, भगवान के सामने आ नहीं पाती। क्यों नहीं आ पाती, क्योंकि जीवों को क्या कर रही है, विरूप कर रही है, जीवों को भोग में लगा रही है। इसलिए जो देवी है लज्जा बोध के कारण क्या करती है, भगवान के सामने नहीं आ पाती। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य के समान है और माया देवी क्या है, वो अंधकार के समान है। जहां सूर्य तहां नहीं माया अधिकार। तो देवी क्या करती है, देवी स्वयं हाथ जोड़ करके कृष्ण के पीछे खड़ी होती है, कृष्ण के सम्मुख आने पर भी लज्जा का बोध करती है, सामने नहीं आ पाती। तो भगवान स्वयं उन देवी के पास में कैसे करेंगे, युक्ति संगत के नहीं है और शास्त्र के विचारों के विरुद्ध है। तो इस प्रकार के जो विचार जो भारतवर्ष में जो फैले हुए, उनका क्या करते गुरुदेव आज के दिन खंडन करते थे और बतलाते थे कि आज के दिन का वास्तविक तात्पर्य क्या है, विजयदशमी। आज के दिन भगवान ने क्या किया, लंका पर आक्रमण करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आज के दिन क्या किया, उन्होंने प्रारंभ किया, इससे विजयदशमी। और फिर कई दिनों का युद्ध चला, उसके बाद फिर रावण का वध हुआ, फिर लौट करके अयोध्या में आए। तो जैसा भी है, आज एक और विशेष तिथि है। हमारे पूर्व आचार्य श्री मध्वाचार्य जी, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। हम लोग इस विचार को बार बार सुनते हैं कि कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए, भक्ति का प्रचार करने के लिए स्वयं भगवान ने क्या किया, स्वयं से 4 संप्रदायों का प्रवर्तन किया अपने भक्तों के माध्यम से। श्री, ब्रह्म, रुद्र और सनत। श्री संप्रदाय
ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय। श्री संप्रदाय के जो आचार्य हुए कलयुग में कौन हुए? श्री रामानुज आचार्य जी। ब्रह्म संप्रदाय के श्री मध्वाचार्य जी, रुद्र संप्रदाय के श्री विष्णु स्वामी जी और सनक संप्रदाय के श्री निम्बादित्य जी। तो ये जो चार संप्रदाय है, इन चार संप्रदाय के माध्यम से क्या होता है, जो शुद्ध भक्ति की जो धारा है जो कि भगवान श्री कृष्ण से चली आ रही है, जैसे कि हमारे जो ब्रह्म संप्रदाय है उसमें भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के बाद फिर ब्रह्मा जी से नारद जी से फिर वेद व्यास जी और वेद व्यास से फिर जो हमारे जो आचार्य हैं कलयुग के मध्वाचार्य। इस तरह से जो परंपरा ही चली आती है, परंपरा के माध्यम से जो शुद्ध भक्ति के जो विचार हैं वो हम तक पहुंचते हैं। तो इसी प्रकार से जो अन्य संप्रदाय उसमें क्या होता है, भगवान के बाद किसी में लक्ष्मी जी के माध्यम से, किसी में शिव जी के माध्यम से, तो इस प्रकार से अलग अलग भक्तों के माध्यम से क्या होता है, शुद्ध भक्ति की धारा बहती चली आती है। तो इसी प्रकार से कलयुग में जो ब्रह्म संप्रदाय, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बाद जो ब्रह्मा जी जिस संप्रदाय के आचार्य हुए, मूल जो आचार्य ब्रह्मा जी, उनके माध्यम से जो परंपरा चली आ रही है कलयुग में, उसके जो मुख्य आचार्य कौन होंगे? श्री मध्वाचार्य जी। तो मध्वाचार्य जी की आज जो शुभ आविर्भाव तिथि है, गुरुदेव ने जो हमारे जो आचार्य हुए चार संप्रदायों के, उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाएं और उन संप्रदाय का विचार वैशिष्ट्य क्या है, उनका गुरुदेव ने क्या किया। जो ग्रंथ है चार वैष्णव आचार्य, इस ग्रंथ में गुरुदेव ने वर्णन किया है। साथ ही साथ श्री मध्वाचार्य की उनके जीवन जो चरित्र है उसके विषय में गुरुदेव ने वर्णन किया है। तो पहले हम लोग श्रवण करेंगे श्री मध्वाचार्य जी का संक्षिप्त में जीवन चरित्र। गुरुदेव से एक स्थान में कह रहे हैं कि कलयुग में जब प्रचंड बौद्धवाद फैला हुआ था, बौद्धवाद क्या है? कलयुग के आने पर एक बुद्ध हुए जिनका नाम हुआ गौतम बुद्ध। ये जो गौतम बुद्ध है ये भगवान बुद्ध नहीं है, भगवान विष्णु के जो प्रमुख अवतार है, मुख्य अवतार है, उनमें जो भगवान बुद्ध हैं वो अलग हैं और ये जो गौतम बुद्ध है ये अलग है। तो ये जो गौतम बुद्ध है इन्होंने क्या किया, इन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार किया पूरे भारत में। और क्या प्रचार किया कि वेदों को मत मानो, वेदों के जो विचार हैं, जो चार वेद हैं ये भूल हैं। तो वेदों का इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से खंडन कर दिया वेदों के विचारों का, वेदों को ही नहीं माना कि वेद है ही नहीं, वेद प्रमाणिक ही नहीं है। तो इस प्रकार से प्रचार किया और इन्होंने प्रचार क्या किया कि सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ किससे आया है? शून्य से आया है और सब कुछ शून्य में मिल जाएगा। अभी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है बाद में क्या होगा, सब कुछ शून्य में जाकर के मिल जाएगा। तो इन्होंने भगवान को भी नहीं माना कि भगवान आगे कोई वस्तु है ही नहीं, सब कुछ शून्य है, शून्य से आया शून्य में मिल जाएगा, बीच में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब का सब क्या है? माया का कार्य है। तो भगवान भी नहीं है, जीव जो हम दिखाई दे रहे हैं वास्तव में हम ही नहीं है। कौन है? कोई भी नहीं है, सब कुछ जीरो। तो इन्होंने इस प्रकार का प्रचार किया पूरे भारत में और भारत से होते होते फिर पूरे विश्व में प्रचार हुआ। तो उस समय पे क्या हुआ, जो बौद्धवाद था, ये बुद्ध देव का जो विचार था, गौतम बुद्ध का विचार बहुत प्रबल रूप से था। वेदों का बिल्कुल कोई मानता नहीं था, वेदों के विचार को माना ही नहीं, वेदों का खंडन हो गया और सब कुछ शून्यवाद का प्रचार हो गया। तो इसको कहा नास्तिकवाद, जहां पे भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया गया कि भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, भगवान का विग्रह भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। फिर भगवान ने क्या किया, इस नास्तिकवाद का खंडन करने के लिए और
वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए, तो उस वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए उसकी जो नींव डालनी पड़ेगी, नींव की स्थापना करनी पड़ेगी, उसके लिए भगवान ने क्या किया, पहले शंकराचार्य को भेजा। शंकराचार्य जी कौन हुए? साक्षात शिव जी। साक्षात शिव जी कौन है? शंकराचार्य जी। तो शंकराचार्य जी को भेजा कि क्या करना पड़ेगा, वैष्णव धर्म की जो नींव है उसकी स्थापना करनी पड़ेगी, जिस नींव के ऊपर क्या होगा, वैष्णव धर्म का महल खड़ा होगा। और साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, जितने भी नास्तिकवादी हैं, जितने भी जो क्या करते हैं, बहुत प्रकार की कामनाओं को लेकर के भगवान का भजन करने का अभिनय करते हैं, शुद्ध भक्ति के नाम पे क्या कर रहे हैं, अनेक प्रकार के अनाचार कर रहे हैं, उनको शुद्ध भक्ति से दूर करने के लिए क्या करो, एक प्रकार के धर्म का आप प्रचार करो, जिसका नाम है मायावाद। तो फिर कौन आए? शंकराचार्य जी आए, शिव जी आए। भगवान ने उनको कार्य दिया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बौद्धवाद का खंडन किया कि जो बुद्ध के द्वारा फैलाया गया पूरे भारत में जो धर्म है, बौद्धवाद, अहिंसा का जो धर्म, अहिंसा विचार को भी ग्रहण किया, किंतु जो भी विचार है सारा का सारा क्या है, इस सारा का सारा अधर्म है, ये धर्म नहीं है। तो बुद्धदेव का खंडन किया और क्या स्थापित किया, बुद्धदेव ने क्या बोला, जीरो, सब कुछ जीरो है। इन्होंने स्थापित किया सब कुछ एक है, एक अर्थात ब्रह्म। ब्रह्म को स्वीकार किया कि ब्रह्म है, किंतु साथ साथ क्या बोल दिया, जो जीव वो भी कौन है, वो भी ब्रह्म। समझ में आ रहा है कि मुश्किल हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो बुद्धदेव ने स्थापित किया सब कुछ जीरो है, कुछ भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, जीव भी नहीं है, सब कुछ जीरो है। फिर इन्होंने स्थापित क्या किया कि सब कुछ एक है, एक है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में एक वस्तु है, सिर्फ केवल एक वस्तु, ओनली वन वस्तु, कौन है? ब्रह्म। हम भी ब्रह्म हैं। इसी कारण से क्या किया, माया ने पकड़ लिया, तो हम लोग क्या हो गए, इस जगत में आ गए, किंतु हम भी ब्रह्म हैं, हम भी भगवान हैं। जब हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, भगवान में जाकर के, ब्रह्म में जाकर के मिल जाएंगे। तो इस प्रकार का इन्होंने एक विचार का जाकर पूरी जगत में प्रचार किया। किंतु कैसे प्रचार किया, इन्होंने वेदों के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे उसके अर्थों को घुमा फिरा करके क्या किया, ये एक मनोकल्पित विचार को प्रचार किया। किंतु एक बड़ी अच्छी बात कही, क्या किया, वेदों को स्वीकार किया कि वेद प्रमाणिक वस्तु हैं, वेद भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं, जो कुछ लिखा वेदों में सब कुछ सत्य वस्तु है, सब कुछ सत्य है। किंतु क्या किया, वेदों का जो मुख्य अर्थ है, वेदों का जो वास्तविक अर्थ है, उसको छिपा दिया और एक दूसरे अर्थ को प्रकाशित कर दिया कि सब कुछ क्या है, ब्रह्म है। किंतु क्या किया, वेदों की स्थापना की। और शंकराचार्य के कारण क्या हुआ, वेदों को स्वीकार करना प्रारंभ में तो वेदों को कोई मानता ही नहीं था, वेदों को किसने स्वीकार ही नहीं किया, मानते ही नहीं थे। शंकराचार्य जी के कारण क्या हुआ, वेदों को स्वीकार किया गया। फिर भारत में वेदों का प्रचार हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक फाउंडेशन बन गई, एक नींव बन गई। पहले था जीरो, फिर क्या हो गया, एक, फिर एक फाउंडेशन बनी कि जिसके ऊपर क्या स्थापित होगा, वास्तविक जो वैष्णव धर्म है उसकी स्थापना होगी। कैसे स्थापना होगी, उसके लिए प्रमाण तो चाहिए कि आप जो बात बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हो, वो सारी की सारी बातें वेदों से बोल रहे हैं, शास्त्रों से बोल रहे हैं, पुराणों से बोल रहे हैं। इसलिए फिर भगवान ने क्या किया, एक एक करके 4 आचार्यों को भेजा, श्री रामानुज आचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी, श्री निर्मादित्य जी और श्री विष्णु स्वामी जी। इन चारों ने क्या किया, एक एक करके वैष्णव धर्म के का प्रचार किया। मध्वाचार्य ने फिर क्या किया, मध्वाचार्य ने कहा जीरो भी नहीं है, एक भी नहीं है, फिर कौन है, फिर है दो का मतलब क्या हुआ। इसलिए देखो मध्वाचार्य जी का चित्रपट अगर आप देखोगे तो उनका इस प्रकार से देखा, किसने अगर नोटिस किया हो, ऐसी उनकी उंगली होती दो हमेशा, देखा किसने, इस प्रकार का दो ऐसे रहता है हमेशा, दो। क्योंकि उस समय भारतवर्ष में नास्तिकवाद इतना प्रचलित था, अहम ब्रह्मास्मि, सबके सब क्या बोलते थे, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं वही हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, सर्व खलविदं ब्रह्म, सबके सब ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्व खलविदं ब्रह्म,
सबके सब ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, मैं भी ब्रह्म हूं। इतना प्रचार था, इन्होंने विशेष रूप से खंडन किया कि एक नहीं है, हम लोग ब्रह्म नहीं है। जगत में कितनी वस्तुएं हैं? जगत में दो वस्तुएं हैं। कौन? एक भगवान ब्रह्म और दूसरा जीव। तो इन्होंने दो वस्तुओं को स्वीकार किया, किंतु कैसे स्वीकार किया? वेदों के आधार पे। तो इन्होंने दो वस्तुओं को स्वीकार किया और इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने जो इस मध्व संप्रदाय को स्वीकार किया, इसका जो बहुत से जो कारण रहे, अलग अलग कारण है, इस कारण से महाप्रभु ने स्वीकार किया। विशेष रूप से इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इसमें बहुत विशेष रूप से क्या किया? मायावाद का खंडन किया गया। जो चारों संप्रदाय हैं, क्योंकि शुद्ध संप्रदाय है, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय है, तो चारों के चारों संप्रदाय में क्या किया गया? दो वस्तु को स्वीकार किया गया कि ब्रह्म है और जीव है। किंतु इन्होंने विशेष रूप से इतना जोर दिया इसलिए क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो क्या है? जैसे मायावादी जो शंकराचार्य जी, उनका सिद्धांत क्या है? अद्वैतवाद मतलब एक वस्तु, उनमें और हमें कोई भेद नहीं है, अद्वैतवाद। किंतु इनका सिद्धांत क्या है? द्वैतवाद, कि दो वस्तुएं, द्वैतवाद मतलब दो वस्तुएं। तो इस प्रकार से इनके इस सिद्धांत के कारण क्या? चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से क्या किया? इस मध्व संप्रदाय को स्वीकार किया। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। अब कृष्ण जो है, यदि वो क्या करेंगे? अगर जगत में आकर के अलग से अपना कोई संप्रदाय खड़ा करेंगे, कोई संप्रदाय की स्थापना करेंगे, तो शास्त्र की जो बात है कि चार संप्रदाय के माध्यम से संप्रदाय विहीना ये मंत्रार्थ विप्लवता, कि इस संप्रदाय के अलावा, चार संप्रदाय के अलावा जो बाहर से कोई मंत्र ग्रहण करेंगे, कोई मंत्र लेंगे, वो विफल हो जाएंगे। यद्यपि जो शुद्ध भक्ति है, भक्त संप्रदाय के अधीन नहीं है, किंतु वो बहुत श्रेष्ठ अधिकार की बात है। साधक जो साधन भजन करना चाहते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको संप्रदाय के अंतर्गत आना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान के भक्त क्या करते हैं? इन नियमों का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि यद्यपि आचरति श्रेष्ठ तत्पदे पितरो जना, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं वैसे ही जगत के लोग क्या करते हैं? उसका पालन करते हैं। तो भगवान के भक्त और भगवान इसका उल्लंघन नहीं करते, यद्यपि इन विधि निषेधों के अंतर्गत नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने इस संप्रदाय को स्वीकार किया। अगर अलग से संप्रदाय करेंगे तो क्या होगा? शास्त्र की बात झूठी हो जाएगी। तो इसलिए इसमें दिया है, बहुत से कारण बने कि चैतन्य महाप्रभु ने किस संप्रदाय को स्वीकार किया। इसमें बहुत से कारण दिए, 4-5 कारण दिए, किंतु एक जो कारण बताया कि पहला हम लोगों ने सुना कि जो मध्वाचार्य जी ने क्या किया? मध्वाचार्य जी ने सच्चित आनंद विग्रह, भगवान के विग्रह को स्वीकार किया, भगवान की नित्यता को स्वीकार किया कि भगवान है, भगवान का नित्य स्वरूप है, उसको स्वीकार किया। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया? इस संप्रदाय को स्वीकार किया। और दूसरा, क्योंकि विशेष रूप से इस संप्रदाय के माध्यम से क्या स्थापित हुआ? जीव और ब्रह्म में भेद है। नहीं तो शंकराचार्य ने क्या फैलाया था? जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जीव भी ब्रह्म है, एक ही वस्तु है। किंतु मध्वाचार्य जी ने विशेष रूप से प्रचार किया जीव और ब्रह्म में भेद है, दो वस्तुएं हैं। और इसी कारण से क्या किया? महाप्रभु ने क्या किया? इस मत को स्वीकार किया। अब महाप्रभु का मत क्या है? महाप्रभु का मत क्या है? महाप्रभु का जो मत है सिद्धांत के दृष्टिकोण से, जैसे अद्वैतवाद हो गया, द्वैतवाद हो गया, महाप्रभु का क्या है? अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है। महाप्रभु ने क्या बोला? भेद भी है, अभेद भी है। जीव का जो ब्रह्म के साथ में क्या है? भेद है, अभेद भी है, किंतु प्रधानता किसकी है?
प्रधानता किसकी रहेगी? प्रधानता भेद की रहेगी। भेद अधिक है, अभेद बहुत कम है। अभेद क्या है कि भगवान सच्चित आनंद है, जीव भी सच्चित आनंद है, किंतु भगवान विभु है, जीव अणु है। ये भेद रहेगा सब समय में। इसलिए जीव क्या है? माया के वश के होने योग्य है, अणु होने के कारण। भगवान क्या है? भगवान स्वतंत्र है, जीव भी स्वतंत्र है, किंतु भगवान क्या है? भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जीव परतंत्र स्वतंत्र है। जीव की जो स्वतंत्रता है वो क्या है? भगवान की स्वतंत्रता के अधीन है। ऐसे बहुत प्रकार के विचार हैं, किंतु महाप्रभु ने जिस विचार को स्वीकार किया, अचिंत्य भेदाभेद, क्योंकि उस विचार में क्या है? भेद की प्रधानता है। जीव का क्या है? ब्रह्म के साथ में जो भेद है उसकी प्रधानता है। इस कारण से भी क्या किया? उन्होंने ब्रह्म मध्व संप्रदाय को स्वीकार किया। और भी कारण बताए गए, जैसे जो मध्वाचार्य जी हैं वो किनके शिष्य हैं? मध्वाचार्य जी वेदव्यास जी के शिष्य हैं। हमारी जो परंपरा है वो क्या है? वो भागवत की परंपरा है। यद्यपि जो वेदव्यास जी का जन्म हुआ, मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ, लगभग 4000 से 5000 वर्षों का भेद है उसमें लगभग, किंतु तब भी मध्वाचार्य जी कौन है? मध्वाचार्य जी शिष्य हैं वेदव्यास जी के। जैसे हम लोग सुनते हैं इस प्रसंग को भी कि एक समय मध्वाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ उत्तर भारत की यात्रा पे गए, आप प्रचार कर रहे हैं। तो जब बद्रीनाथ के निकट में पहुंचे एक स्थान पे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत विशाल एक पुंज, अग्नि का पुंज, एक रोशनी का पुंज बद्रीनाथ की तरफ से आ रहा है, और आकर के वो मध्वाचार्य जी के मुख में प्रवेश कर गए। मध्वाचार्य जी समझ गए कि जो वेदव्यास जी हैं वो उनको बुला रहे हैं और अकेले में उनसे मिलना चाहते हैं। तो मध्वाचार्य जी ने क्या किया? अपने सारे शिष्यों को उसी स्थान में छोड़ करके अकेले कहां चले गए? बद्रीनाथ की तरफ चले गए। बद्रीनाथ में जो स्थान है जहां पे व्यास गुफा है, क्या स्थान है? हाँ, माणा गांव में जो है व्यास देव की जो गुफा है, तो वहां पे व्यास जी के स्थान पे गए। वहां पे मध्वाचार्य जी को व्यास देव के साक्षात दर्शन हुए, उनके दर्शन हुए। उनसे उन्होंने क्या शिक्षा को ग्रहण किया, उनसे भागवतम को श्रवण किया, बहुत सारे विचारों को श्रवण किया। तो हमारी परंपरा क्या है? हमारी भागवतीय परंपरा है। तो इसलिए मध्वाचार्य जी कौन है? मध्वाचार्य जी वेदव्यास जी के शिष्य हैं, क्योंकि भागवत परंपरा में क्या किया? उनसे उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया। इसलिए बहुत एक डिफरेंस होने पर भी, जन्म का डिफरेंस होने पर भी क्या है? वो वेदव्यास जी के शिक्षा शिष्य हैं। इसलिए हमारी परंपरा में व्यासदेव जी के बाद कौन आते हैं? मध्वाचार्य जी। अब व्यासदेव जी ने क्या किया? व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करवाया शुभदेव गोसाई पाद के माध्यम से। और महाप्रभु ने जिस विचार को स्वीकार किया कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम मूलम, जितने भी प्रकार के शास्त्र हैं, महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, वेदांत सूत्र हो, कितने भी पुराण क्यों ना हो, जितने भी पुराण है उसमें अमर प्रमाण कौन सा है? केवल श्रीमद् भागवतम। महाप्रभु ने केवल श्रीमद् भागवतम को स्वीकार किया। और मध्वाचार्य जी की परंपरा में क्या है? मध्वाचार्य जी की व्यासदेव के साथ साथ शिष्य हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस भागवत के विचारों का ही प्रचार किया। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया? इस संप्रदाय को भी इस कारण से भी स्वीकार किया। तो ऐसे बहुत से कारण हैं क्यों महाप्रभु ने जो ब्रह्म मध्व संप्रदाय इसको स्वीकार किया, और जो बहुत सारे जो विचार जो फैले हुए हैं अभी भी, जैसे कि अगर आप लोग वृंदावन में जाएंगे और राधा श्याम सुंदर मंदिर, तो राधा श्याम सुंदर मंदिर उन्होंने बहुत बड़ा एक पोस्टर लगा के रखा है, एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है वहां पे। क्या लिखा है? पढ़ा किसी ने? क्या लिखा है? चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय के 5वां संप्रदाय और मध्वाचार्य का कोई संबंध नहीं। तो ऐसे बहुत प्रकार के जो कुविचार समझो,
या संप्रदाय से बाहर के विचार समझो, अब संप्रदाय विचार समझो, अभी भी फैले हुए हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो संप्रदाय पंचम संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मध्व संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है। ऐसे बहुत सारे विचार अभी भी हैं, किंतु वास्तविकता ये नहीं है। हमारा संप्रदाय क्या है? हमारा संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय है। ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, हम लोग 4 संप्रदाय के अंतर्गत ही हैं। चैतन्य महाप्रभु किसी अन्य संप्रदाय के, अलग से संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं है। इन सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। यद्यपि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या बोले जा रहे हैं, क्या ये मायावाद, ये बौद्धवाद और ये चित्त वेदा को समझ में नहीं आ रहा, किंतु इन विचारों को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, हमने जिस संप्रदाय को स्वीकार किया है, जिसको हमने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, हम लोग जिस परंपरा में, हमारी परंपरा क्या है, उस परंपरा के नाम पे कोई प्रश्न उठा दे और बोल दे कि आपका संप्रदाय तो प्रमाणिक ही नहीं है, और हम लोग भी अगर पूरी जगत में ऐसा फैल जाए तो फिर क्या होगा? फिर डाउट आएगा, संशय आएगा, क्या सत्य बात तो नहीं है, हम लोग कहीं फंस तो नहीं गए, कहीं ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं। इसलिए इन सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग किस संप्रदाय में हैं, चैतन्य महाप्रभु ने किस संप्रदाय को स्वीकार किया है, हमारा परिचय क्या है, हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं। तो हमारा जो है पंचम संप्रदाय नहीं है, श्री ब्रह्म मध्व संप्रदाय के अंतर्गत ही क्या है, गौड़ संप्रदाय एक वैशिष्ट्य संप्रदाय का एक वैशिष्ट्य है। प्रत्येक वस्तु में वैशिष्ट्य है, चाहे उपासक में लगाओ, जैसे उपास्य वस्तु कौन है? ब्रह्म संप्रदाय की उपास्य वस्तु कृष्ण ही है, किंतु बाल गोपाल है, बाल गोपाल है। गौड़ संप्रदाय का राजा कौन है? राधा कृष्ण। तो कृष्ण ही तो है, किंतु कृष्ण का जो बाल स्वरूप नहीं, कृष्ण का कैशोर स्वरूप श्रीमती राधा रानी के साथ में, तो संप्रदाय का एक वैशिष्ट्य है। तो इस प्रकार के जो विचार हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे करके सुनेंगे, नहीं तो अभी तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। अभी हम लोग जीवनी सुनते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो उस समय पे जब मायावाद फैला हुआ था पूरे भारत में, इसको कहा प्रच्छन्न बौद्धवाद। एक तरह से बौद्धवाद ही है, प्रच्छन्न रूप में, गुप्त रूप में। तो फिर क्या किया भगवान ने? क्या किया? भगवान विष्णु क्या करते हैं? या तो स्वयं अवतार लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं, या किसी में क्या करते हैं, शक्ति का संचार करते हैं, किस प्रकार से जगत की जीवों का कल्याण हो। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रच्छन्न बौद्धवाद रूपी अंधकार को, ये क्या है? एक अंधकार है। कौन? प्रच्छन्न बौद्धवाद। प्रच्छन्न बौद्धवाद क्या है? मायावाद। इसको भारत के गगन से दूर करने के लिए, भारत का जो गगन है, पूरा आकाश में क्या है? पूरा अंधकार फैला हुआ है। प्रच्छन्न बौद्धवाद का क्या किया? इसको दूर करने के लिए और जीवित होते हुए भी मृतक के समान जीवों में पुनः प्राणों का संचार करने के लिए भगवान विष्णु की इच्छा से मुख्य वायु जगत में अवतीर्ण होने के लिए प्रस्तुत हुई। क्या बोल रहे हैं? एक तो प्रच्छन्न बौद्धवाद मायावाद के अंधकार को दूर करने के लिए, और दूसरा जगत के जो जीव हैं उसके लिए विशेषण दिया कि जीवित होते भी जो मृत के समान है। सारे जो जीव हैं दिखाई दे रहा है, श्वास ले रहे हैं, चल रहे, फिर रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, जीवित तो है, किंतु कह रहे हैं जीवित होने पर भी क्या है, जो वास्तव में मृत हैं, मरे हुए हैं, तो उनमें प्राणों का संचार करना है। कैसे करेंगे? प्राणों का संचार कैसे होता है? वायु के माध्यम से, प्राण वायु के माध्यम से। तो प्राणों का संचार करने के लिए क्या किया? भगवान की इच्छा से जो मुख्य वायु है, मुख्य वायु क्या? मुख्य वायु क्या? मुख्य वायु समझना पड़ेगा कि इस जगत की वायु की बात नहीं कर रहे। इस जगत के जितने भी तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, सबके सब क्या है? ये सबके सब जड़ हैं, निर्जीव हैं। इस जगत की सारी वस्तु निर्जीव हैं, किंतु भगवान का जो धाम है, परमव्योम जो धाम है, वैकुंठ जो धाम है, वहां पर भी आकाश होता है, वहां पर भूमि है, वहां पर वायु भी है, अग्नि भी है। वो कैसी है? वो चिन्मय है,
वो जड़ नहीं है, वो कैसी है, चिन्मय है। तो उस चिन्मय वायु को, मुख्य वायु को जगत में क्या किया, भगवान ने अवतीर्ण कराया। इसलिए जो मध्वाचार्य जी कौन है, ये वायु के अवतार, मुख्य वायु के। इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए त्रेता युग में हनुमान के रूप में आए, द्वापर युग में भीमसेन के रूप में आए, और कलयुग में मध्वाचार्य के रूप में आए। तो यहां पे गुरुदेव बता रहे हैं कि इनके जो पिता, उनका नाम श्री नारायण भट्ट, और इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, उडुपी। उडुपी में इनका जन्म स्थान है, पास का क्षेत्र उडुपी में, वहां पर इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम था वासुदेव। आज के ही दिन, विजयदशमी के दिन, बुधवार के दिन दोपहर के समय में इनका जन्म हुआ, इनका आविर्भाव हुआ। और बचपन से क्या थे, बचपन से ये बहुत खेलकूद करते थे, बहुत खेलकूद करते थे, पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते थे। तो इनके जो अध्यापक थे, एक समय उनको कहा कि सब समय खेलकूद में लगे रहते हो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो इन्होंने क्या किया, जो अध्यापक ने अब तक जो पढ़ाया है, जो पढ़ाएंगे, सारा का सारा क्या कर दिया, मुख्य वाणी पूरा का पूरा बोल दिया, पूरा का पूरा बता दिया। तो इसलिए बाहरी दृष्टिकोण से दिखाई दे रहा है खेलकूद में व्यस्त हैं, लीला कर रहे हैं, किंतु भगवान के नित्य परिकर, इसलिए इनको किसी विचार को जानने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ इनके स्वयं से स्फुरित है। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक दिन ये अध्ययन करके घर में लौटे, और घर में लौट करके पिताजी को कहने लगे, इनके हाथ में एक छड़ी थी। अब पिताजी को कहने लगे श्री नारायण भट्ट को कि पिताजी मैंने अध्ययन समाप्त कर दिया है, और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मायावाद का खंडन करूंगा और जगत में वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा। छोटे से बालक है अभी, और छोटे से बालक क्या बोल रहे हैं, हाथ में छड़ी लेकर के मैं क्या करूंगा, मायावाद का खंडन करूंगा। जो शंकराचार्य जी ने क्या किया है, पूरे भारत में मायावाद को फैलाया हुआ है, उसका मैं खंडन करूंगा और शुद्ध वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा। तो इनकी बात सुनकर के बालक है खुशी बोल देता है। तो पिताजी ने कहा कि तुम्हारे जैसा साधारण बालक यदि जगत में वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा और मायावाद का खंडन करेगा, तो फिर तो जो छोटी सी छड़ी तुम्हारे हाथ में जो है वो भी क्या होगी, इसके लिए भी वृक्ष बनना कोई असंभव कार्य नहीं है। बोलने का तात्पर्य क्या है कि जैसी लकड़ी वृक्ष नहीं बन सकती, उसी प्रकार से तुम कभी भी मायावाद का खंडन नहीं कर सकते, वैष्णव धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। बहुत विशेष कार्य है वो तो असंभव है। तो जब इस प्रकार से कहा, तो बालक जो वासुदेव, इन्होंने क्या किया, उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया, और साथ ही साथ क्या हुआ, वो पूरा पूरा एक वृक्ष बन गया, पूरा का पूरा वृक्ष बन गया। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे सिद्ध हुआ जो इनके पिता हैं श्री नारायण भट्ट को समझ गए कि मेरा बालक कोई साधारण बालक नहीं है। इसने जो कहा है कि मायावाद का खंडन करेगा और क्या करेगा, वैष्णव धर्म का प्रचार करेगा, वो सत्य बात है। तो यहाँ पर कहें आज भी पांचवा क्षेत्र उडुपी में वो वृक्ष आज भी विराजमान है, जो एक महान वट वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। और जब पिताजी ने देखा कि जो बालक है वो, इसको तो संसार से वैराग्य हो रहा है, छोटा सा बालक है, इसे ऐसी बातें कर रहा है, तो ये तो संसार में नहीं जाएगा, ये तो संसार में नहीं जाएगा, तो फिर क्या करना चाहिए, तो जल्द से जल्द इसका विवाह करवा देना चाहिए। किंतु जो मध्वाचार्य जी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने माता पिता की अपेक्षा नहीं करी कि उनसे आज्ञा लूंगा, उनसे आदेश लूंगा, फिर लेकर के संन्यास के लिए जाऊंगा। इन्होंने क्या किया, जो अपने जो घर संसार है, माता पिता को छोड़ दिया, और उन्होंने क्या किया, श्री अच्युत प्रेष, इनसे इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। कितने वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष के हैं, किंतु क्या किया, संन्यास ग्रहण कर दिया।
यहाँ पे गुरुदेव एक विचार बता रहे हैं कि जगत में एक बात प्रचलित है, जगत में अधिकांश लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान का अगर भजन करना है और विशेष रूप से यदि भजन करने के लिए गृह का त्याग करना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक है। एक विचार है, क्या करना पड़ेगा, यदि आपको भगवान का भजन करना भी है, गृह का त्याग करना है, छोड़ के जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, माता पिता की अनुमति लेनी पड़ेगी। किंतु गुरुदेव कह रहे हैं ये भी भूल विचार है। लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो शंकराचार्य जी हुए उनको जब अपने घर का त्याग करना था तो उन्होंने क्या किया, अपनी माता की अनुमति ली। अब जो माता है वो क्या कर रही है, उनको अनुमति नहीं दे रही। तो जो शंकराचार्य जी वो क्या कर रहे हैं, घर छोड़ के जाएंगे तो माता अनुमति नहीं दे रही। तो लीला की उन्होंने नदी में गए स्नान करने के लिए और एक मगरमच्छ को पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया और अब वो चिल्ला रहे हैं, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो माता भी नदी किनारे पे चिल्ला रही है कि मेरे पुत्र को बचाओ, पुत्र को बचाओ। तो शंकराचार्य जी ने क्या बोला, शंकराचार्य ने बोला यदि आप मुझे गृह त्याग करने की अनुमति देंगे तो मैं क्या करूंगा, इस नदी से बाहर आ जाऊंगा, इस मगरमच्छ के मुख से निकल जाऊंगा। तो माता क्या करे, पुत्र की तो मृत्यु हो जाएगी, उससे अच्छा क्या है, बेटे को पुत्र को अनुमति दे दो। तो माता ने अनुमति दी। तो फिर क्या किया, शंकराचार्य जी वहां से बाहर आ गए। तो जगत में ऐसा प्रचार है कि क्या करना पड़ेगा, अगर घर का त्याग करना है भगवान का भजन करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, माता पिता की अनुमति लेना आवश्यक है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपका पालन पोषण किया। किंतु गुरुदेव कह रहे हैं कि जब विचार भजन का आता है, भजन का विचार है और आपकी जो स्वजन है, बंधु बांधव है, माता पिता है, भाई बहन है, आपके सगे संबंधी है, जब भजन के प्रतिकूल है, आपके भजन के प्रतिकूल है, तो आपको उनकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो भजन के प्रतिकूल वो क्या करेंगे, वो सब समय आपकी भजन में बाधा उत्पन्न ही करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके लिए क्या हो, आप उनके लिए एक भोग का विषय हो, आप उनके लिए क्या हो, भोग का विषय है। अगर आप चले जाएंगे तो उनके भोग में क्या होगा, बाधा उत्पन्न होगी। इसलिए अपने भोग के साधन को कोई इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। इसलिए क्या बताया, इसलिए यहाँ तो गुरुदेव बहुत विस्तार से बता रहे हैं, बहुत कुछ इसमें गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया है। गुरुदेव तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि वो क्या कर लेते हैं, स्वर्ग और धरती को एक करने से पीछे नहीं हटते, छोड़ेंगे नहीं। तो इस विचार को नहीं लेना। विचार क्या है, जब भगवान का भजन करना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है, अगर उसके लिए गृह त्याग करना पड़ रहा है, करना पड़ता है, तो वहां पर यदि अनुमति नहीं देते हैं, अनुमति लेकर के आए तो अच्छा है, क्योंकि यदि अनुमति नहीं देते हैं तो अनुमति की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण क्या दिया, मध्वाचार्य जी का, उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता के अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इन्होंने 12 वर्ष की आयु में जो अच्युत प्रेक्ष हैं उनसे इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और जो मध्वाचार्य जी हैं, मध्वाचार्य जी के जीवन चरित्र में बहुत सारी अलौकिक घटनाएं दिखाई देती है, बहुत सारी। एक समय क्या हुआ, ये किसी स्थान प्रचार कर रहे थे, जा रहे थे, तो वहां का जो राजा था उसने क्या किया, अपने बहुत सारे कर्मचारियों के माध्यम से राज्य के बहुत सारे लोगों को क्या किया, कुछ कुआं खुदवाने में या कुछ कार्य में लगाया हुआ था, खेत जोतने में, पूरे राज्य को लगे हुए सब लोग। तो मध्वाचार्य जी को देखा, इनके शिष्यों को देखा, तो क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य में लगाएंगे। किंतु मध्वाचार्य जी के प्रभाव से क्या हुआ, जो उस राज्य का जो राजा है वही क्या करने लग गया, वो स्वयं से ही वहां पे उस कार्य को करने लगे, वो खुद से खेत को जोतने में, कुआं खोदने में लग गए इनके प्रभाव से। तो ऐसी बहुत सारी अलौकिक घटनाएं हैं। मुख्य रूप से
इनके जो आराध्य हैं श्री गोपाल जी, दधि मंथन गोपाल, उनके विषय में बता रहे हैं गुरुदेव कि एक समय क्या किया, एक दिन ये समुद्र स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अब समुद्र स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो मार्ग में जाते जाते, स्नान करने के लिए जाते जाते उन्होंने क्या किया, एक स्त्रोत है कृष्ण स्तोत्र, उसकी रचना की। उसके 5 अध्याय की रचना की। और स्नान करने जब गए तो वहां पे देखा समुद्र के तट पे एक नौका बालू में अटकी हुई है, निकल नहीं रही। तो नाविक है, बहुत चेष्टा की किंतु नाव हिल नहीं रही, क्योंकि नाव में बहुत सारा सामान है, नाव भरी पड़ी है। तो मध्वाचार्य ने क्या किया, वहां पर बैठे बैठे अपने हाथों से ही, दूर से बैठे बैठे हाथों से इशारा किया, और इशारा करने से क्या हुआ, उनके हाथों की मुद्रा से जो नाव है वो समुद्र की बालू से हट गई और वहां से चलने लगी। तो जो नाविक था उसने देखा कि इनका इतना अद्भुत प्रभाव है, ऐसे सन्यासी हैं, ऐसे भक्त हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो द्वारिका से आ रहे थे और उसमें बहुत सारा गोपी चंदन था, द्वारिका का बहुत सारा गोपी चंदन, हम लोग गए थे जहाँ पे। तो गोपी चंदन का एक बहुत बड़ा शिला उन्होंने क्या किया, मध्वाचार्य जी को दिया कि ये आप रख लीजिए। तो मध्वाचार्य जी ने क्या किया, उसको अपने स्थान पर लेकर के आ गए। मार्ग में ही एक स्थान है, अभी स्थान का नाम है बड़भंडेश्वर। उस स्थान पे क्या हुआ, वो शिला उनके हाथ से टूट गई और उस शिला के मध्य में क्या हुआ, एक अपूर्व बाल कृष्ण की मूर्ति निकली। एक अपूर्व बाल कृष्ण की मूर्ति, किसमें, गोपी चंदन के भीतर में से। ये मूर्ति कहां से आई, गुरुदेव बता रहे हैं कि द्वापर युग के अंत में कृष्ण के जो पोते हुए वज्रनाभ जी, उन्होंने, हम लोग सुना है कैसे बहुत सारे विग्रहों की उन्होंने प्रतिष्ठा की, जैसे गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, बहुत सारे विग्रहों की। किंतु उससे बहुत वर्ष पूर्व, लगभग 100 वर्ष पूर्व, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, स्वयं से ही अपने प्रकट काल में इस बाल कृष्ण मूर्ति की स्थापना की। किसने की, स्वयं कृष्ण ने। और जब कृष्ण ने अप्रकट लीला की तो जो अर्जुन जी हैं उन्होंने क्या किया, द्वारिका में ही ये गोपी सरोवर के पास में इस मूर्ति की स्थापना की, गोपी सरोवर के पास में। तो कालक्रम से मूर्ति विलुप्त हुई, किसी प्रकार से होते होते फिर वो मध्वाचार्य के पास में इस प्रकार से पहुंची। तो फिर वो जो बाल कृष्ण की मूर्ति है, कैसी मूर्ति कह रही है कि एक हाथ में क्या है, दधि मंथन दंड, जिसे दधि का मंथन करते हैं, वो दंड एक हाथ में है, और एक हाथ में क्या है, मंथन करने की रस्सी। ऐसा सुंदर कृष्ण का वो बाल स्वरूप है। तो उस मूर्ति के दर्शन करके, विग्रह के दर्शन करके मध्वाचार्य ने क्या किया, उसी दिन जो उनका जो एक स्तोत्र की जो रचना कर रहे थे, कृष्ण स्तोत्र, पहले उन्होंने क्या किया, 5 अध्याय की रचना की। तो मूर्ति का दर्शन करके क्या किया, साथ ही साथ 7 अध्याय की रचना की। कैसे हो गए टोटल 12 अध्याय। तो कृष्ण स्तोत्र की रचना की। फिर कह रहे हैं कि 30 बलवान व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उस विग्रह को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 30 बलवान व्यक्ति, किंतु विग्रह को नहीं उठा पा रहे। फिर मध्वाचार्य जी ने क्या किया, मध्वाचार्य जी कौन है, हनुमान जी, भीमसेन। तो उन्होंने क्या किया, स्वयं से उस बाल कृष्ण की मूर्ति को उठाया और अभी जहाँ पे उडुपी का मठ है वहां पर उन्होंने क्या किया, उसकी स्थापना की। और फिर अपने जो 8 ब्रह्मचारी शिष्य हैं उनको संन्यास किया, और संन्यास लेकर फिर क्या किया, उस कृष्ण मूर्ति की सेवा का उनको दायित्व दिया। तो इस प्रकार से उनकी बहुत सी कथाएं हैं, कैसे कैसे उन्होंने प्रचार किया। विशेष रूप से का जो अवदान है हम लोग सुन चुके हैं, किस प्रकार से मायावाद का खंडन किया, जिस कारण से क्या किया, महाप्रभु ने संप्रदाय को स्वीकार किया। उनके अप्रकट के विषय में बता रहे हैं कि मध्वाचार्य जी जब कथा करते थे तो स्वयं देवता लोग भी क्या करते, कथा को श्रवण करते थे, देवता भी कथा को श्रवण करते थे। तो एक समय बता रहे हैं, एक समय वो क्या कर रहे हैं, श्री अनंतेश्वर मंदिर
दक्षिण भारत में एक मंदिर है अनंतेश्वर मंदिर, वहां पे वो हरि कथा कर रहे हैं और जो देवता हैं रुद्र आदि देवता वो उनकी हरि कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा की समाप्ति होने पर सबने क्या किया, पुष्पों की वर्षा की देवताओं ने, और पुष्पों की वर्षा की तो वो पूरे पूरे पुष्पों से ढक गए। और जब शिष्यों ने बाद में क्या किया, पुष्पों को हटाया तो देखा वहां पे मध्वाचार्य जी नहीं है। तो वहीं पर क्या किया, मध्वाचार्य ने अपनी अपर लीला को प्रकाशित किया। किंतु उनके जो प्रधान शिष्य हुए हैं उन्होंने एक स्थान पे वर्णन किया है कि कलयुग में जो 7 चिरंजीवी बताए कि जिनकी मृत्यु नहीं होगी, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी, ये सब के सब क्या है, चिरंजीवी। तो ये सब के सब क्या करेंगे, इस वैवस्वत मनवंतर के समाप्ति होने पर, अभी क्या चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर 28वीं चतुर्युगी का कलयुग कब खत्म होगा, जब 71 चतुर्युग आएंगे। तो इसके समाप्ति होने पर क्या होगा, ये सब के सब क्या करेंगे, भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। तो मध्वाचार्य ने क्या किया, मध्वाचार्य जी कहाँ पर है, मध्वाचार्य जी ने वहां पर अप्रकाशित होकर के, वहां पर अनंतेश्वर मंदिर में अप्रकट लीला को प्रकाशित करके कहां पर चले गए, बद्रीनाथ धाम में चले गए। अभी भी कहां पर है, बद्रीनाथ में ही है। और वहीं पर ही जब ये मनवंतर समाप्त होगा, वैवस्वत मनवंतर की समाप्ति पर क्या करेंगे, वो अपने नित्य धाम में प्रवेश करेंगे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। इनके ग्रंथों का जो बताया है लगभग 32,000 ग्रंथ, 32,000 कितने होते हैं हम लोग पढ़ भी नहीं सकते, एक ग्रंथ पढ़ना मुश्किल होता है। 32,000 इन्होंने ग्रंथों की रचना की है। कैसा इनका पांडित्य होगा, किंतु भगवान के परिकरों में कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे लोग भक्ति ठाकुर जी का सुनते हैं, कुछ वर्ष पूर्व ही लगभग 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की है, छोटे से अपने जीवन के समय में। और किस प्रकार का उनका व्यस्त वाला समय था, किस प्रकार से देखो संसार में भी रहे और संसारिक कार्य भी किए और नौकरी भी करते थे, बड़ी पोस्ट पे भी थे, कितने सारे कार्य थे, प्रचार भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, साथ साथ क्या किया, 100 से अधिक ग्रंथों की रचना की। तो जगत के जीवों के लिए संभव नहीं है, किंतु भगवान के जो परिकर हैं उनके लिए सब कुछ संभव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव एक स्थान पे कह रहे हैं कि महापुरुषों का जो जीवन चरित्र है उसको श्रवण करना चाहिए। जब तक महापुरुषों के जीवन चरित्र को श्रवण नहीं करेंगे तब तक उनके प्रति हमें कृतज्ञता का बोध नहीं होगा। कृतज्ञता समझते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कितना बड़ा हमारे ऊपर उपकार किया है, कितना हमारा मंगल किया है। जब महापुरुषों की जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे तभी उनके प्रति क्या होगा, विशेष रूप से कृतज्ञता का बोध होगा। जैसे एक विचार है कि हाँ ठीक है, इस जगत में वैष्णव आए, वैष्णव ने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, हम लोग उनके कृतज्ञ हैं। क्योंकि जब उन वैष्णवों का विशेष रूप से जीवन चरित्र को श्रवण करते हैं, अगर ऐसे ही सुना जाए हाँ ठीक है कोई महाराज जी आए थे, श्रील स्वामी महाराज जी थे, वो आए थे, उन्होंने प्रचार किया, हम उनके कृतज्ञ हैं, ठीक है। क्योंकि जब उनकी जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे, कैसा कष्ट उन्होंने अपने ऊपर लिया हम लोगों के मंगल के लिए, हम लोगों के कल्याण के लिए, कितना कष्ट उठाया, किस प्रकार ने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, किस प्रकार से अपने जीवन में पालन किया, तो तब फिर क्या होता है, तब उनके प्रति कृतज्ञता का बोध क्या था और अधिक परिमाण में बढ़ता है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं जब तक वैष्णव के जीवन चरित्र को श्रवण नहीं करेंगे तब तक कृतज्ञता का बोध वैष्णव के प्रति नहीं आएगा। और जब तक वैष्णव के प्रति कृतज्ञता का बोध नहीं आएगा कि हम लोग वैष्णव के चिर ऋणी हैं, सब समय उनके ऋणी हैं, जब तक वैष्णव के प्रति कृतज्ञता का बोध नहीं आएगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कैसे आएगा, वैष्णव की जीवन चरित्र को श्रवण करके। जब जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे, शिक्षाओं को श्रवण करेंगे, कैसा उन्होंने हमारे कष्ट स्वीकार किया है, कैसे उन्होंने सेवा की है, तब क्या होगा, उनके प्रति हम लोग कृतज्ञ होंगे, तब जाकर के भगवान के प्रति प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। तो जैसा भी है उनके चरणों में हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे पर कृपा करें। हमारे संप्रदाय के वो मूल आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य जी, हमारे अपने संप्रदाय के प्रति दृढ़ निष्ठा हो,
हमारे चैतन्य महाप्रभु के विचारों के प्रति, गुरुवर्गों के प्रति हमारी दृढ़ निष्ठा हो, हमारी को कृपा करे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पतरु निश्चय कृपा सिंधु नैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। सबको समझ में आया? मुश्किल था ना? कुछ मुश्किल था।